हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन धूमधाम के साथ चल रहा है। तो वहीं हरियाणा खेल विभाग निदेशक पंकज नैन ने जनता टीवी से खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भीषण गर्मी में खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया में हरियाणा नंबर 1 पर बना हुआ है, ये भी उन्होंने कहा है और इसके साथ ही उन्होंने कई और अहम जानकारियां भी दी हैं। आइए सुन लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छाया हुआ है हरियाणा, जहां मेजबान होने के साथ साथ चैंपियन बनने की भी ओर अग्रसर है हरियाणा। बात करते हैं हरियाणा खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा पर है कि मेजबान है और इतना बड़ा आयोजन 2 साल बाद हुआ है, कोरोना के चलते नहीं हो पाएगा, बड़ी उम्मीदें न केवल हरियाणा वासियों को, देशवासियों को भी है। कितनी चुनौती आप माने, खासतौर पर चैंपियन बनने की अगर बात करें हरियाणा की? चैंपियन बनने की कोई चुनौती हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर आप हरियाणा की मेडल टैली देखें, अगर इंडिजिनस स्पोर्ट्स को हम निकाल दें जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और हरियाणा स्पेसिफिक कोई उसमें खेल था नहीं, तो हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है और हम ऑलरेडी चैंपियन बने ही हुए हैं। पर चैंपियन बनने से ज़्यादा बात खेलों को ठीक तरीके से खेलने की है, खेल भावना से खेलने की है और उसका अच्छा आयोजन करवाने की है। उसी में पूरा स्टेट की मशीनरी लगी हुई है और बढ़िया तरीके से खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने आयोजन की बात कही, बेहतरीन आयोजन किया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि हरियाणा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खेल को लेकर, और एक दूसरे राज्यों के लिए आने वाले समय में जब खेलो इंडिया का करेंगे तो इसको देखेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रयास जो आपके द्वारा मेहनत की गई? काफ़ी राज्यों से ऑफिशियल्स आ रहे हैं और हमसे पूछताछ भी कर रहे हैं। पंचकुला को आगे आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं, ताकि ना केवल हरियाणा के बाकी स्टेट्स के लोग भी आकर यहाँ गेम्स की कंसल्टेंसी ले सकें और गेम स्पेसिफिक कोचिंग भी ले सकें। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ये दावा कर चुके हैं कि बेशक से राष्ट्रीय स्तर के खेल हमने आयोजित किए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये मेगा लेवल पर तैयार किया गया है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तैयारियों को देखें या हमारे इक्विपमेंट्स को देखें, वो इसी तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे कि उनका लेवल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। तो हम पूरी तरह से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। सर, पहले फरवरी में होने थे, ओमिक्रॉन की वजह से टल कर हुए, भीषण गर्मी है, ऐसे में भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि खिलाड़ियों के आयोजक जो आए हुए हैं बाहर से, कोच स्टाफ है, उनका रहना, इतनी गर्मी में कई तरह के इंतजाम आपको एक्स्ट्रा करने पड़े। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मेजर चैलेंज था, गर्मी का महीना भी था और गर्मी इस साल है भी सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद हमने खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं आने दी। जितने भी अरेंजमेंट किए हैं उनमें से काफ़ी अरेंजमेंट्स हमारे आउटडोर में होने थे, उनको इंडोर शिफ्ट किया गया। उनमें एसी की व्यवस्था की गई, राउंड द क्लॉक वहाँ पर हमने जेनसेट लगाकर एसी की व्यवस्था की है और खिलाड़ियों को किसी तरीके की समस्या हमने यहाँ पर नहीं आने दी। सर, अगर बात करें, क्लोजिंग सेरेमनी भी पास ही है, अब 2 दिन की ही बात रह गई, किस तरह की तैयारी क्लोजिंग, क्योंकि जिस तरह का भव्य आयोजन ओपनिंग सेरेमनी पे किया गया था, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, उस स्तर का किया गया था, तो क्लोजिंग को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। किसी भी खेल समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी हमेशा ही बड़ी होती है, क्योंकि सभी एथलीट उस दिन आते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी तक जाते जाते एथलीट्स चले जाते हैं काफ़ी, जिन जिन के गेम्स हो जाते हैं। तो नॉर्मली चाहे वो ओलंपिक का गेम हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी टूर्नामेंट हो, वहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी छोटी ही होती है ओपनिंग सेरेमनी के कंपैरिजन में। पर जिस तरीके से हमने लॉन्च सेरेमनी की थी, लगभग उससे या उससे बड़ी हम क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे और इंद्रधनुष स्टेडियम में 13 तारीख को 5 बजे ये ऑर्गेनाइज करेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि पंकज नैन जी ने बताया। मैं चाहूंगी चमचमाती ट्रॉफी दिखाएं जो खेलो इंडिया में हरियाणा की अचीवमेंट है। ये सुनहरी ट्रॉफियां गोल्ड मेडल की हैं। देखिए, वॉलीबॉल फर्स्ट रनर अप है, योगासन में फर्स्ट रनर अप है, कबड्डी की विनर की ट्रॉफी है, रेसलिंग में गर्ल्स विनर की ट्रॉफी है, हॉकी में भी जो गर्ल्स ने गोल्ड जीता है उसकी ट्रॉफी है, वेट लिफ्टिंग की बात करें, शूटिंग की बात करें, गत्ता की बात करें, पारंपरिक खेल जो है हरियाणा के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार शुरुआत की गई 5 खेलों की, क्लैरपट्टू, थांग ताप, योगासन, मलखम और
गतका, इसमें भी हरियाणा ने जोर आजमाइश की और कुछ खेलों में तो हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। कई ऐसे खेल हैं जिसमें इससे पहले हरियाणा की भागीदारी उतनी अच्छी निखर कर नहीं आती थी, लेकिन इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में न केवल दूसरे राज्यों को भी पारंपरिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला, बल्कि मेजबान हरियाणा ने भी धाक जमाई है और खास तौर पर हरियाणा की धाकड़ छोरियां और छोरों ने तो खूब धूम मचाई है। इस बार खेलो इंडिया गेम्स का जो मस्कट है यानी शुभांकर, वो भी धाकड़, हरियाणा का ये आयोजन भी धाकड़, हरियाणा की मिट्टी धाकड़, यहाँ के खिलाड़ी धाकड़ और जिस तरीके से गोल्ड मेडल झटके हैं यानी जितना सोना झटका है हरियाणा इन खेलों में वो भी धाकड़। पंचकुला से मेरे सहयोगी कपिल के साथ जनता टीवी के लिए उमंग शरान।